हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है अवध यूनिवर्सिटी का, और आपके जो 3 मेन पेपर हैं वो हो भी चुके हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर कैसे हुए। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, अच्छे शिक्षक के गुण। और ये कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अब बचे हैं, क्योंकि किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है कि इकोनॉमिक्स हो, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का फिजिकल साइंस साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा सब में, और लगभग ये सभी पेडागॉजी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें मैं अच्छे शिक्षक के गुण आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसके क्या गुण होने चाहिए। भले ही वो फिजिकल साइंस का टीचर हो, या वो मैथ्स का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो सभी अच्छे शिक्षकों के अंदर होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है विषय का ज्ञान और बोध। यानी कि जो शिक्षक होगा उसको अपने विषय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उसको सब कुछ सही से पता होना चाहिए और बोध होना चाहिए। यानी कि उस ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ रटा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोध का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। उसके बाद जो दूसरा है वो है अपने विषय के प्रति उत्साह। यानी कि जो शिक्षक होगा उसको जो है अपने विषय के प्रति वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है। अगर कोई क्लास का ही नहीं, कोई विद्यार्थी ही नहीं, कोई दूसरा भी अगर आपसे कोई बाहर से आके आपसे पूछता है कि आप अपने विषय के बारे में बताइए, या उससे आपके विषय के बारे में वो जानना चाहता है, तो आप उसको खुशी-खुशी उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं अभी तो क्लास में पढ़ा के आया हूँ। मतलब ये अच्छे शिक्षक के गुण नहीं होते हैं। फिर है शिक्षार्थियों में रुचि। शिक्षार्थियों में रुचि से मतलब है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक अच्छा शिक्षक क्या होता है कि जो अच्छा शिक्षक होता है वो ये चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ें, उनको हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शिक्षार्थियों में रुचि से यही मतलब है कि वो बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा, और अगर क्लासरूम में कोई उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो वो अगर बच्चा आपसे बाहर पूछता है तो भी आप उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद है शिक्षण कौशलों में दक्षता। यानी कि जो शिक्षक होगा, जितने आपके शिक्षण कौशल होते हैं, जो आप माइक्रो टीचिंग में भी पढ़े हैं, आपका प्रस्तावना कौशल हो गया, इंट्रोडक्शन स्किल, व्याख्यान कौशल हो गया आपका, एक्सप्लेनेशन स्किल, ये सब उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वो जानता है कि इन शिक्षण कौशलों को कैसे यूज़ करना है शिक्षण करते वक्त, पढ़ाते वक्त। कि अगर वो जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पहले जाके बस पढ़ाना ही शुरू कर दिया। पहले वो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों को कितना पता है उसके बारे में, उसे ये पता चल जाएगा, बच्चे फोकस्ड हो जाएंगे। तो जब ये सब काम वो तभी कर सकता है जब उसको शिक्षण कौशलों के बारे में पता होगा। फिर अच्छा व्यक्तित्व। जो अच्छा शिक्षक होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इससे क्या होता है कि वो बच्चों से अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर पाएगा, बच्चे उससे अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर है स्वाध्यायी। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है तो बस उसको जितना पता है वो उतने पर ही टिका रहेगा, वो खुद भी पढ़ता रहेगा। अच्छा शिक्षक वही होता है जो पढ़ाने के साथ-साथ वो पढ़ता भी रहता है, ताकि उसको जो अगर कोई नया इन्वेंशन हुआ है, तो उसको वो सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। फिर प्रश्न पूछने की कला में अभ्यस्त। शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? प्रश्न पूछना। जैसे अगर आप क्लास में गए, आपने कुछ पढ़ाया, तो आप लास्ट में अगर आपको जानना है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे तभी तो वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो तभी आपको पता चलेगा कि आप अच्छा पढ़ा पाए, खराब पढ़ा पाए। तो प्रश्न पूछने की जो कला है वो होनी चाहिए अच्छे शिक्षक में, अच्छे शिक्षकों में होती ही है। वो जानते हैं कि कैसे प्रश्न पूछना है, किस तरह के प्रश्न पूछने हैं, जिससे वो अपने शिक्षण का मूल्यांकन कर सकें। फिर नवीन तथ्यों के प्रति प्रबल जिज्ञासा। यानी कि जो भी कोई नवीन तथ्य आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अपने ही विषय तक के मतलब सिर्फ़ अपने विषय पर ही वो टिके रहेंगे। अगर उनको कहीं से भी कुछ भी नया ज्ञान मिल रहा है, तो वो उसे तुरंत ग्रहण करेंगे।
तो ये होते हैं शिक्षक के अच्छे गुण, ये आपके सारे पेडागॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है मुझे लगता है। आप सबको इसे तैयार कर लेना चाहिए, कुछ पॉइंट्स से याद कर लेंगे और आराम से वो ये क्वेश्चन आप कर लोगे और लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है, डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज़ इट गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।